पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो जो आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर स्मार्टफोन्स के अंदर मिल रही है ना, तो वो मिड रेंज फोन्स के अंदर मिल रही है। क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर लोग मिड रेंज फोन को पसंद कर रहे हैं और उनके लिए जो बजट फोन है ना, वो आज की डेट में एक मिड रेंज फोन हो गया। क्योंकि जहां अगर हम कुछ समय पहले बात करें तो लोग सिर्फ 5-6 हजार के फोन में खुश हो जाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज बढ़ती रही। यानी कि पहले 6,000 हुआ, 7,000 हुआ, फिर कुछ समय पहले तक ये चीज 10,000 थी। यानी कि लोगों का बजट रहता था कि उन्हें 10,000 में एक ऐसा फोन चाहिए इसमें उन्हें सारी के सारे फीचर्स मिल जाए। फिर धीरे धीरे ये चीज 13,000 पर आ गई और आज की डेट में नॉर्मली अगर किसी को भी फोन लेना हो तो 14-15 हजार का तो बजट लेकर ही चलता है। क्योंकि ऐसे प्राइस पॉइंट पे आपको जो फोन्स देखने को मिलते हैं ना, तो उनमें आपको लगभग सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और अगर मैं मोबाइल कंपनीज की बात करूँ ना, तो जितनी भी कंपनीज है ना, उनके जो सबसे ज्यादा फोन जिस प्राइस सेगमेंट में सेल होते हैं ना, वो है 10 से 20 हजार। यानी कि 10 से 20 हजार के जो प्राइस रेंज में जो फोन्स आते हैं ना, वो इंडिया में आज की डेट में सबसे ज्यादा बिकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में जो फोन है ना, उनमें आपको जो चीज मिलती है ना, उसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि अगर कंपनीज अगर 10,000 से कम में किसी फोन को बनाएंगी तो उसमें एक आध तो कमी छूटी जाएगी। जैसे कि शायद डिस्प्ले जो होगा वो फुल एचडी ना होगा, एचडी होगा। जो सीपीयू होगा वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, रैम कम होगी, स्टोरेज कम होगी। और 20,000 के ऊपर अगर कंपनी लेकर जाएगी अपने किसी फोन को, तो उसमें डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा चीज और एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। लेकिन शायद सब लोग इतनी सारी जो एक्स्ट्रा चीजें उनका अच्छे से यूज ना कर पाए। और कई बार लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें जो दूसरे महंगे फोन में मिल रही है ना, उससे लोगों को इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि 10 से 20 हजार की प्राइस रेंज में आपको जो चीज मिल रही है वो बेस्ट मिल रही है। और मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। यानी कि मार्केट में मौजूद हर कंपनी ऐसा कर रही है, मतलब इंक्लूडिंग और सैमसंग और ओप्पो को ही क्यों ना देख लो। मतलब ऐसी कंपनी जिनसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन 10 से 20 हजार के प्राइस में वो अच्छा कर रही है और आपको बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। और ऐसी टेक्नोलॉजी कभी भी आपको बजट फोन या मिड रेंज फोन में देखने को नहीं मिली। अगर मैं 48 मेगापिक्सल कैमरा की बात करूँ जो Redmi Note 7 Pro लेकर आया है, तो कुछ समय पहले तक तो हमने ऐसी चीज सोची भी नहीं थी। यानी कि 1 साल पहले तक भी हमने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 15,000 रुपए से कम में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और वहीं बात कर ले सैमसंग के M30 की, उसमें ट्रिपल एम कैमरा आ गया है और एमोलेड डिस्प्ले आ गया है, वो भी फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन का। और ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ था। और बात करें ओप्पो के K1 की, तो वो 20,000 से कम में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ले आया। मतलब कि जो इतनी नई टेक्नोलॉजी जो पिछले साल फोन्स में आया करती थी, जो महंगे हुआ करते थे, वही टेक्नोलॉजी आपको काफी सस्ते प्राइस पॉइंट में देखने को मिल रही है। और हर कंपनी, अगर मैं Realme की बात करूं, Asus की बात करूं, जितनी भी कंपनीज है ना, सब यही कर रही है। यानी कि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स बना के दे रही है 10 से 20 हजार रुपए के अंदर। मतलब कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कोई ना कोई तो चीज मिल ही जाएगी। अगर आपको गेमिंग करनी है और आपको अच्छे प्रोसेसर वाला फोन चाहिए तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको फोटोग्राफ खींचना ज्यादा मेगापिक्सल चाहिए तो वो मिल जाएगा। अगर आपको नॉच वाला कोई फोन चाहिए तो वो मिल जाएगा। आपको बड़ी बैटरी चाहिए वो मिल जाएगी। अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो वो मिल जाएगा। मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से हर फोन मौजूद है आज की डेट में 10 से 20 हजार में। और आपको एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा खर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी भी महंगे फोन के अंदर, क्योंकि आज की डेट में आपको सारी चीजें मिड रेंज फोन में मिल जाती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि लोगों के लिए आज की डेट में जो बजट हो गया ना, वो हो गया 10 से 20 हजार में। यानी कि पहले जब लोग फोन खरीदने जाते तब उनका बजट होता था 10,000 रुपए से कम में और चाहते थे 10,000 में उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए। लेकिन कंपनीज के लिए भी धीरे धीरे मुश्किल होगा कि 10,000 के अंदर वो सारी चीजें कैसे प्रोवाइड करे। और जितने भी लोग हैं वो ज्यादा महंगे फोन यानी कि 20,000 रुपए के ऊपर के फोन खरीदना नहीं चाहते। लेकिन 10 से 20,000 रुपए काफी स्वीट स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे कंपनीज भी ज्यादा से ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर पाती हैं और जो कस्टमर्स हैं वो भी इतना पैसा देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें उस प्राइस में उनके पैसे की सही वैल्यू मिल रही है। और बात करें अगर हम कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी के हिसाब से भी सही है। यानी कि 10,000 या उससे कम प्राइस में अगर वो सारी चीजें डालने लगेंगे तो उनके लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कोई भी कंपनी अगर अपने फोन में सारे फीचर सब कुछ बेस्ट चीजें डालेगी तो ऑब्वियसली उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए ये चीज आपको देखने को मिल रही है। और वैसे भी आज जो चीज आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिल रही है ना, वो अगले साल तक आपको डेफिनेटली यही फीचर आपको मिड रेंज फोन्स में देखने को मिलने वाले हैं। और पहले ये चीज 10,000 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स में मिलती थी, लेकिन अब ये चीज 10 से 20 हजार रुपए हो गई है। और हो सकता है आने वाले समय में ये चीज 15 से 25 हजार रुपए तक भी हो सकती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद ज्यादा से ज्यादा फीचर प्रोवाइड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल है Redmi Note 7 का। जो इंडियन वर्जन है Redmi Note 7 का, उसमें आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन जो Redmi Note 7 चाइना वाला है उसके अंदर 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब इसका मतलब ये है कि कंपनी के लिए भी अपने फोन के प्राइसेस को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो एक प्राइस पॉइंट पे सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते। और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है कि वो हर साल कुछ ना कुछ नई चीज देखना चाहते हैं। और इसीलिए आपको 10 से 20 हजार रुपए में ज्यादा फोन लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले। जहां पहले साल में एक फोन लॉन्च होता था 10 से 15 हजार रुपए की कीमत में एक कंपनी एक फोन लाती थी, आज वहां पे कंपनी 2 या 3 फोन को लॉन्च कर रही है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। अब लोग ये चाहते हैं कि उसी प्राइस में उन्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलती रहे। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। और देखा
जाए तो उसमें आप लोगों का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि अब आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें जो है ना वो आपको कम से कम प्राइस में देखने को मिल रही है। यानी कि जो चीज पहले आपको 25-30 हजार के फोन में देखने को मिलती थी, वो चीज आज 10 से 15 हजार रुपए के फोन में देखने को मिल रही है, और हो सकता है आने वाले समय में 10 हजार रुपए से कम में भी देखने को मिल जाए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी और फीचर है ना वो आपको केवल मिड रेंज लाइनअप में देखने को मिल रहे हैं, और यही चीज आने वाले समय में और बढ़ती रहेगी। और तब लोगों के लिए जो बजट का मतलब होगा ना वो होगा 10 हजार रुपए के ऊपर। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, और आप लोग आज की डेट में कौन सा फोन यूज कर रहे हो, बजट फोन, मिड रेंज फोन या फिर फ्लैगशिप फोन? तो ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।